सत श्री अकाल जी। ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे हो तुसी। मैं हाँ प्रभ सिद्धू। गलबात करांगे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है। तुहानूं दस दिए कि अज बिहार के पटना साहिब दे विच एक वड्डी मीटिंग हुई है, जिस दे विच पंजाब की जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो भी पहुंची, जिथे पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग हुणां ने उचेचे तौर पर मीडिया के नाल गलबात की। इस मौके वड़िंग हुणां ने जो प्रवासी मजदूर ते पंजाबियों के विचकार आपसी तनाव चल रहा है, इस माहौल के बारे गल करदिआं कहा कि पंजाब ते बिहार का एक गूढ़ा संबंध है। पंजाबियों का प्रवासियों बिना नहीं सरदा। ते नाल उन्होंने सवाल इस गल दे भी चुके कि जेकर प्रवासी मजदूरों को काम मिलता तो वह अपना सूबा छड्ड के क्यों दूसरे सूबे दे विच जांदे। होर की कुछ कहना उन्हां दा, आओ सुनते हैं। संदेश ये है कि आज मैं सबसे पहले तो गुरुओं की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ जन्म स्थान है पटना साहब गया और एक आशीर्वाद और नई ऊर्जा के साथ इस ऐतिहासिक CWC में पहुंचा हूँ। बड़ी देर बाद बिहार के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों का चेहरा खिला है और एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। पूरी देश की CWC, पूरी देश की कांग्रेस आज यहाँ पर बैठक करेगी, मंथन करेगी और साथ ही साथ एक नया इतिहास रचने का भी योजनाबंदी होगी। जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी का जो मुद्दा है, जो राहुल गांधी जी ने प्रूफ के साथ लोगों के सामने लाए हैं, अब लोगों को देखना है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी सरकारों ने किया, बिहार के लोग उसको किस प्रकार से लेते हैं। लेकिन पीछे जो यात्रा रही उससे हमें ये, क्योंकि चेहरों से राजनीतिक व्यक्ति अंदाजे लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है। जो पुराने बुजुर्ग कहते थे मौसम की ठंडी हवा, तो आज बिहार की जो हवा चल रही है उस ठंडी हवा से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अनुभव है, 4 चुनाव जीता हूं, तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है, यहाँ से एक इनकलाब खड़ा होगा। आपके लिए तो होगा, लेकिन बाकी गठबंधन के दल तो डरेंगे। आप जो मसल्स दिखा रहे हो, देखो, हम किसी को, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान लेके घूम रहा है, किसी को डराने का काम नहीं कर रहा। वो लोकतंत्र की, आम जनमत की, आम लोगों की बात करता है। वो कहते हैं कि सब आगे बढ़ो। मेरे देश का आम कार्यकर्ता जो पछड़ा है, जो गरीब रेडी वाला है, जो पिछली कतार में खड़ा है, मैंने उसको आगे लेके जाना है। किसी को इंसिक्योरिटी हो ना हो मेरे को इस बात का नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और राहुल गांधी ऐसा नेता है जो किसी को इंसिक्योरिटी देता नहीं है, सबकी इंसिक्योरिटी लेता है। सम्राट चौधरी ने, आखिरी सवाल, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब आते हैं हमारा ही प्रचार होता है, क्योंकि वो देखते हैं कितना विकास बिहार में हुआ है, सड़कें किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। देखो, बात ये नहीं है बिहार और पंजाब का रिश्ता है। बिहार के लोग बेचारे कारोबार के लिए हमारे भाई हैं, हमारा उनके बिना गुजारा नहीं है। वो अपना घर छोड़कर वहां पर जाते हैं। तो अगर मेरे भाइयों ने, अगर नीतीश कुमार जी ने और इन्होंने विकास किया होता तो हर व्यक्ति महसूस करता कि मेरे को घर छोड़ना ना पड़े। हालांकि हमारा, मैंने कहा कि बिहार के लोगों से एक गहरा संबंध है, प्यार है, मोहब्बत है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बताता है कि यहाँ से व्यक्ति अपना घर छोड़कर किसी और प्रदेश में जब कार्य करने जाता है तो वो तरक्की का सबूत है कि क्या उन्होंने तरक्की की है। संदेश ये है कि आज मैं सबसे पहले तो गुरुओं की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ जन्म स्थान है पटना साहब गया और एक आशीर्वाद और नई ऊर्जा के साथ इस ऐतिहासिक CWC में पहुंचा हूँ। बड़ी देर बाद बिहार के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों का चेहरा खिला है और एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। पूरी देश की CWC, पूरी देश की कांग्रेस आज यहाँ पर बैठक करेगी, मंथन करेगी और साथ ही साथ एक नया इतिहास रचने का भी योजनाबंदी होगी। जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी का जो मुद्दा है, जो राहुल गांधी जी ने प्रूफ के साथ लोगों के सामने लाए हैं, अब लोगों को देखना है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी सरकारों ने किया, बिहार के लोग उसको किस प्रकार से लेते हैं। लेकिन पीछे जो यात्रा रही उससे हमें ये, क्योंकि चेहरों से राजनीतिक व्यक्ति अंदाजे लगा सकते हैं
कि बारिश होने वाली है। जो पुराने बुजुर्ग कहते थे मौसम की ठंडी हवा, तो आज बिहार की जो हवा चल रही है उस ठंडी हवा से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अनुभव है, 4 चुनाव जीता हूं, तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है, यहां से एक इनकलाब खड़ा होगा। ये आपके लिए तो होगा, लेकिन बाकी गठबंधन के दल तो डरेंगे। आप जो मसल्स दिखा रहे हो, ये देखो, हम किसी को, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान लेके घूम रहा है, किसी को डराने का काम नहीं कर रहा। वो लोकतंत्र की, आम जनमत की, आम लोगों की बात करता है। वो कहते हैं कि सब आगे बढ़ो, मेरे देश का आम कार्यकर्ता जो पछड़ा है, जो गरीब रेडी वाला है, जो पिछली कतार में खड़ा है, मैंने उसको आगे लेके जाना है। किसी को इनसिक्योरिटी हो ना हो मेरे को इस बात का नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और राहुल गांधी ऐसा नेता है जो किसी को इनसिक्योरिटी देता नहीं है, सबकी इनसिक्योरिटी लेता है। सम्राट चौधरी ने आखिरी सवाल, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब आते हैं हमारा ही प्रचार होता है, क्योंकि वो देखते हैं कितना विकास बिहार में हुआ है, सड़कें किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। देखो, बात ये नहीं है, बिहार और पंजाब का रिश्ता है। बिहार के लोग बेचारे कारोबार के लिए हमारे भाई हैं, हमारा उनके बिना गुजारा नहीं है। वो अपना घर छोड़कर वहां पर जाते हैं। तो अगर मेरे भाइयों ने, अगर नीतीश कुमार जी ने और इन्होंने विकास किया होता तो हर व्यक्ति महसूस करता है कि मेरे को घर छोड़ना ना पड़े। हालांकि हमारा, मैंने कहा कि बिहार के लोगों से एक गहरा संबंध है, प्यार है, मोहब्बत है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बताता है कि यहाँ से व्यक्ति अपना घर छोड़कर किसी और प्रदेश में जब कार्य करने जाता है तो वो तरक्की का सबूत है कि क्या उन्होंने तरक्की की है। संदेश ये है कि आज मैं सबसे पहले तो गुरुओं की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ जन्म स्थान है, पटना साहब गया और एक आशीर्वाद और नई ऊर्जा के साथ इस ऐतिहासिक CWC में पहुंचा हूं। बड़ी देर बाद बिहार के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों का चेहरा खिला है और एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। पूरी देश की CWC, पूरी देश की कांग्रेस आज यहाँ पर बैठक करेगी, मंथन करेगी और साथ ही साथ एक नया इतिहास रचने का भी योजनाबंदी होगी। जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी का जो मुद्दा है, जो राहुल गांधी जी ने प्रूफ के साथ लोगों के सामने लाए हैं, अब लोगों को देखना है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी सरकारों ने किया, बिहार के लोग उसको किस प्रकार से लेते हैं। लेकिन पीछे जो यात्रा रही उससे हमें ये, क्योंकि चेहरों से राजनीतिक व्यक्ति अंदाजे लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है। जो पुराने बुजुर्ग कहते थे मौसम की ठंडी हवा, तो आज बिहार की जो हवा चल रही है उस ठंडी हवा से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अनुभव है, 4 चुनाव जीता हूं, तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है, यहां से एक इनकलाब खड़ा होगा। ये आपके लिए तो होगा, लेकिन बाकी गठबंधन के दल तो डरेंगे। आप जो मसल्स दिखा रहे हो, देखो, हम किसी को, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान लेके घूम रहा है, किसी को डराने का काम नहीं कर रहा। वो लोकतंत्र की, आम जनमत की, आम लोगों की बात करता है। वो कहते हैं कि सब आगे बढ़ो, मेरे देश का आम कार्यकर्ता जो पछड़ा है, जो गरीब रेडी वाला है, जो पिछली कतार में खड़ा है, मैंने उसको आगे लेके जाना है। किसी को इनसिक्योरिटी हो ना हो मेरे को इस बात का नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और राहुल गांधी ऐसा नेता है जो किसी को इनसिक्योरिटी देता नहीं है, सबकी इनसिक्योरिटी लेता है। सम्राट चौधरी ने आखिरी सवाल, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब आते हैं हमारा ही प्रचार होता है, क्योंकि वो देखते हैं कितना विकास बिहार में हुआ है, सड़कें किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। देखो, बात ये नहीं है, बिहार और पंजाब का रिश्ता है। बिहार के लोग बेचारे कारोबार के लिए हमारे भाई हैं, हमारा उनके बिना गुजारा नहीं है। वो अपना घर छोड़कर वहां पर जाते हैं। तो अगर मेरे भाइयों ने, अगर नीतीश कुमार जी ने और इन्होंने विकास किया होता तो हर व्यक्ति महसूस करता है कि मेरे को घर छोड़ना ना पड़े। हालांकि हमारा, मैंने कहा कि बिहार के लोगों से एक गहरा संबंध है, प्यार है, मोहब्बत है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बताता है कि यहाँ से व्यक्ति अपना घर छोड़कर किसी और प्रदेश में जब कार्य करने जाता है तो वो तरक्की का सबूत है कि क्या उन्होंने तरक्की की है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰਥੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।